देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से न्याय का गुजारिश कर रही है। कलकत्ता रेप केस होने के बाद एक बार फिर से महिलाओं के पैरे तले जमीन खसा गई है और महिलाओं को मानना है कि देश आजादी हुए 78 साल होने के बावजूद भी आज भी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश के कोने कोने में किसी न किसी दिन किसी न किसी लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में उसको मार दिया जाता है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे उन करप्ट सिस्टम के बारे में जिसके वजह से आज भी रेपिस्ट की संख्या देश में बरकरार है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 अगस्त के सुबह सुबह न्यूज बताया जाता है कि एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर को कलकत्ता के आरजेकर हॉस्पिटल में रेप करके उसे मार दिया जाता है। इस न्यूज की वजह से एक बार फिर से देश में महिलाओं के प्रति सुरक्षा के सवाल खड़ा हो जाता है और इससे आक्रोशित आकर महिला रोडों पर आकर कैंडल मार्च करना शुरू कर देती है और अपनी सुरक्षा के प्रति सरकार से गुजारिश करती है। सरकार के प्रति कोई सवाल खड़ा ना हो जाए, जिस वजह से सरकार भी इस मामला में महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात करती है और दोषियों को सजा दिलाने का बात करती है। जब भी दुष्कर्म से जुड़े दोषी का सजा दिलाने का बात होता है तो 2012 में हुए निर्भया केस का मामला ध्यान में आता है, क्योंकि उस समय निर्भया कांड से जुड़े जो भी दोषी था उसके बड़े सजा दिया गया था। निर्भया कांड के बाद में कलकत्ता रेप केस से पहला कोई केस नहीं है, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में रेपिस्ट केस का मामला देश में करीबन 31,000 था, तो वहीं 2021 में रेपिस्ट केस की मामला करीबन 28,000 था। निर्भया केस के बाद देश के कानून में बहुत तरह के बदलाव किया गया और दोषियों को सजा देने के कड़ी प्रावधान किया गया, ताकि इससे डरकर आगे चलकर देश में रेपिस्ट की संख्या कम हो। इसके बावजूद भी देश में प्रतिदिन करीबन 90 दुष्कर्म से जुड़े मामला सामने आता है, जिसका सुनवाई 0 सन्नाटा आता है। बताया जाता है कि जब भी किसी पीड़ित महिला का न्यूज खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में आता है तब भी जाकर सरकार उसके फाइल को खोलते हैं और दोषियों को सजा देते हैं, नहीं तो फाइल बंद ही रह जाता है। कलकत्ता रेप केस में भी यही मामला सामने होने वाला था। यदि पीड़ित महिला का परिवार साहस जुटाकर सिस्टम से सवाल नहीं करता तो पीड़ित महिला का रेप केस भी एक सुसाइड में तब्दील हो जाता और फाइल क्लोज होकर रफा दफा हो जाता। बीच बीच में सरकार किसी दोषियों को सजा देती भी है तो उस दोषी का सजा को बहुत हाइड रखा जाता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाता है, जिस वजह से साफ साफ साबित होता है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा करने में कहीं न कहीं नाकामी होती है। सरकार की पूरी सिस्टम इसमें करप्ट हो चुकी है। जब भी किसी दोषी को सजा देने का बात होता है तो दुष्कर्म से जुड़े गिने चुने कुछ दोषियों को ही सजा दिया जाता है, बाकी का फाइल को बंद कर दिया जाता है। यदि सरकार को सच में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता है, उसको न्याय दिलाने की जरूरत है, तो दुष्कर्म से जुड़े जो भी कानून प्रावधान किया गया है उसको सही समय पर इम्प्लीमेंट करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है और सजा देने के बाद में दोषियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है, ताकि इस दुष्कर्म के डर से आने वाले दिनों में जो दुष्कर्म से जुड़े मानसिकता वाले लोग हैं उसको दुष्कर्म करने के प्रति पहले 100 बार सोचना पड़े। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आपका क्या विचार है आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।